नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर यानी 2.3 इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वर्ग द्विघात समीकरण और इसका मानक रूप है ax² + bx + c = 0। प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो सिखाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं ये सिखाऊंगा। पूर्ण वर्ग विधि यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्यारे बच्चों, हमारे दिमाग में बात आ सकती है कि वर्ग समीकरण को हल करने के लिए जब गुणनखंड विधि है तो पूर्ण वर्ग विधि की क्या आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान देना है कि वर्ग समीकरण के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर सकते, तो इसलिए हमें पूर्ण वर्ग विधि की आवश्यकता पड़ी। जैसे आप उदाहरण में देख लीजिए x² + 6x + 2 = 0। इसे हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर पाएंगे, इसे हम किससे हल कर पाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। तो हमें ध्यान में क्या आया कि जिन प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन जिन प्रश्नों को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि उन प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को हल करता हूं और आप उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। प्यारे बच्चों, यह पहला प्रश्न दिया है हमें x² + x - 20 = 0। इसमें x² का गुणांक सदैव 1 होना चाहिए, यहाँ पर है, और यह वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में भी है, यानी गुणांक 1 करना है। वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में करना, सबसे पहले वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में कर लेंगे, फिर x² का गुणांक 1 करेंगे और फिर इसके बाद आगे चलेंगे, यानी इस सवाल में 2 स्टेप पहले से ही कम है। तो इसको मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। पहला है प्रश्न x² + x - 20 = 0। अब आप इसे देखेंगे तो इसे आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आज हम सभी लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख रहे हैं तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमारा जो मानक स्वरूप में वर्ग समीकरण है उसके बाएं पक्ष के प्रथम 2 पद पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? x² + 2xy। अगर यम रहेगा तो m² + 2mn से करते हैं, और उसके बाद जो mn का जो मान प्राप्त होगा उसका वर्ग करके इस दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं, और उसके बाद फिर अपने समीकरण को हल करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x² + x की तुलना x² + 2xy से करने पर, यहाँ पर मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ बच्चों, और फिर आपको यहाँ पे समीकरण मिल रहा है x² + x = x² + 2xy। अब यहाँ पर x² दोनों पक्षों में है, हट गया है। अब हम लिख सकते हैं 2xy = x, हमें y का मान चाहिए, यानी x में 2x से भाग देंगे, x आपका कैंसिल हुआ और क्या मिला? y = 1/2। प्यारे बच्चों, जो y = 1/2 मिला है ना, इसी का दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम बाएं पक्ष में जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब यहाँ लिखेंगे, यह आपका समीकरण 1 है, लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण 1 के बाएं पक्ष में 1/4 जोड़ने तथा घटाने पर, अब प्यारे बच्चों हमें एक समीकरण मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, क्या है? x² + x, इसमें मैं 1/4 को जोड़ रहा हूँ और फिर 1/4 को यहाँ घटा भी रहा हूँ, और हमारी यहाँ जो संख्या है बाद में -20 = 0। यानी समीकरण 1 के बाएं पक्ष में एक तरीके से उचित पद्धति से हम लोग 1/4 को जोड़ भी रहे और घटा भी रहे। अब हमें ध्यान देना है
कि यह जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है यह पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसको हमें ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है? एक्स का, प्लस 1 किसका वर्ग है? 1 का, और 4 किसका वर्ग है? 2 का। इसको हमने कोष्टक में लिख के घात 2 लगाया। अब जरा देखेंगे कि क्या इसका विस्तारित रूप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 आता है, तो आ रहा है। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और 1/2 का वर्ग 1/4, और इन दोनों का गुणा करेंगे और उसमें 2 से फिर गुणा करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है आपके पास -1/4, या जो इन दोनों संख्याओं को ले रहे हैं -1/4 और -20, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। आप देखेंगे इसका आप चाहो तो धीरे गुणा कर सकते हैं, बटे मैंने 1 लिख दिया। 1 में 1 का गुणा करोगे तो -1, और 4 में 20 का गुणा करोगे तो -80 बटे 4 1 का 4। अब यहाँ पे हमने इसको कौन सा निशान लगा दिया? प्लस का निशान लगा दिया, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। और आप अगर यहाँ माइनस लिख दिए तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। इसलिए बराबर यहाँ 0 लिखे हैं। x प्लस 1/2 पूरे का वर्ग, अब ऋण 1 और ऋण 80 मिलकर ऋण 81/4 होगा। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यह प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा सकता हूँ, यानी x धन 1/2 पूरे का वर्ग। चाहो तो आप इसको कोष्टक में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये हुआ 81/4। अब जरा ध्यान देना, यह 81/4 किसका वर्ग है? 9/2 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x धन 1/2 पूरे का वर्ग ऋण 9/2 पूरे का वर्ग बराबर 0। अभी आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। यहाँ लिख रहे हैं x धन 1/2 धन 9/2, और दूसरे कोष्टक में हो रहा है x धन 1/2 ऋण 9/2 बराबर 0। क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सूत्र है, चूँकि a प्लस बी दूसरे कोष्टक में यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको बंद कर दें। अब आप देखो, इसको हल करोगे बच्चों तो क्या होगा? x धन, हर समान है, हमने वही हर लिखा 2, 1 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। अगले कोष्टक में x, अब देखो बच्चों ये प्लस 1/2 है, ऋण 9/2 है, दोनों अलग अलग है तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। हर समान है 2, और 9 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 8/2, ये बराबर क्या हुआ? 0। और भी इसे संक्षिप्त रूप देख सकते हो भाई, 10 में 2 से भाग क्या आएगा? 5, और यहाँ पर 8 में 2 से भाग दोगे तो 4, x ऋण 4 बराबर 0। तो x धन 5 बराबर 0 या x ऋण 4 बराबर 0। क्यों? यदि a गुणे b बराबर 0 हो तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो निश्चित रूप में उसमें कोई x प्लस 5 बराबर 0 होगा या x ऋण 4 बराबर 0 होगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो x बराबर हुआ आपका -5 और x बराबर हुआ आपका 4। आप यहाँ उत्तर लिखोगे बच्चों, x बराबर -5 तथा x बराबर 4। अब आपको जांचना है कि क्या मेरा सवाल सही है। यहाँ जो आपका समीकरण उसमें रख के देख लीजिए। x का मान यहाँ रखे हमने -5 का वर्ग 25, और यहाँ -5, 25 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा? 20 आएगा, प्लस 20 और -20 0। उसी प्रकार से वहाँ 4 दिया है तो 4 चौक 16, और यहाँ पर क्या है? धन 4 है, तो 16 और 4 20, और ये ऋण 20 में से 20 घटाए तो 0। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल जो हमने हल किया है, हमारा हल सही है। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष एक सवाल और हल करके दिखा रहा हूँ। आपका चाहिए तो सवाल नंबर 4, बाकी सवाल एकदम सेम वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, और निश्चित रूप से आपको पूर्ण वर्ग विधि से हम अपने वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। आपका अगला सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है आपका? 9y² - 12y + 2 बराबर 0।
बच्चों इसमें सोचो आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यह वर्ग समीकरण के मानक रूप में है, लेकिन a की जगह कितना है, 9 है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा, जिससे कि हमें a का मान 1 मिलेगा। और उसके बाद दिए गए वर्ग समीकरण के प्रथम दो पदों की तुलना हम किससे करेंगे, इसमें कौन से अक्षर का उपयोग है, y का। तो y² माइनस 2yz से तुलना करेंगे और उसके बाद हम अपने समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप देखो, आपके समक्ष इसको मैं हल करके दिखा रहा हूँ। आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 9y² माइनस 12y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो y² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर, यहाँ 9 से हमने भाग दिया। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, y² 12 में 9 से भाग दे दीजिए, 12/9 है वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 2/9 बराबर 0। हम इसको ऐसे इसलिए रहने दें क्योंकि हर समान रहेगा तो हमें जोड़ने और घटाने में सुविधा होगी। इसको आप संक्षिप्त रूप कर देंगे तो फिर से आपको तिरे गुणा वगैरह करना पड़ेगा। अब यह हमें वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे y² माइनस 12/9 y की तुलना। अब इसमें चलांक किसका प्रयोग हुआ है, y का, तो y ही लिखेंगे, y² माइनस 2yz से करने पर, ऐसा हम तुलना कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, अब इसका समीकरण बन रहा है y² माइनस 12/9 y इज इक्वल टू y² माइनस 2yz। अब यहाँ पे y² और y² आपका कैंसिल हुआ। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 2yz इज इक्वल टू माइनस 12/9z। 12/9 y है बच्चों, z नहीं है, यहाँ पे y है। चला का बराबर ध्यान रखो। अब आप देखिए, मुझे z का मान चाहिए, यानी क्या होगा, माइनस 12/9 ये y है, ये गुणा होगा तो क्या होगा, भाग होगा, यानी 1/- क्या होगा, 2y होगा। अब आप ध्यान देना, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ये 2y है, 2y 1 जा 2y, और यहाँ पे कितनी बार देंगे, 6 बार। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 2/3 मिलेगा। माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2/3 मिला आपको। यहाँ कैलकुलेशन सावधानी से करना है बच्चों। अब बहुत ध्यान देना है, z का मान 2/3 आया है। अब इसी का हम वर्ग कर लेंगे, z² क्या होगा, अब 2 का वर्ग करेंगे तो होगा 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो होगा 9। इसी चीज को यहाँ पर, जो यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता है, इसलिए समीकरण नंबर 1 दिए इसको। समीकरण 1 के दोनों पक्ष, यहाँ बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में तो 0 है, वहाँ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में, आप वर्ग करने पे क्या मिला आपको, यहाँ लिख सकते हैं आप, वर्ग करने पर कैसे मिला है, वर्ग करने पे। तो वर्ग करने पर हमें क्या मिला है, z² 4/9। दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे हम, बाएं पक्ष में, दोनों पक्षों में नहीं, बाएं पक्ष में 4/9 जोड़ने तथा घटाने पर, आप ऐसा लिख दिए यहाँ पे, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। प्यारे बच्चों अब देखो समीकरण क्या है आपका, y² माइनस 12/9 y प्लस 4/9 माइनस 4/9, और कौन सी इसमें संख्या पहले से दी गई है, 2/9 बराबर 0।
अब प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से 3 पदों के शुरू पे ध्यान देना है। क्या यह पूर्ण वर्ग बन रहा है? तो वाई स्क्वायर किसका वर्ग है? वाई का। माइनस का निशान है माइनस, और 4/9 जो है 2/3 का वर्ग है, पूरे का वर्ग। अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे -4 है और +2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। हर समान है तो वही 9 लिखे, बराबर 0। अब आगे हम चल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि जो यह है आपको मिला है -y-2/3 2/3 वर्ग है, और यहाँ पे हर समान है 9। अब यह प्लस और माइनस मिलके आपका क्या होगा बताओ? इसके पहले वीडियो बताया था माइनस, यानी y-2/3 y-2/3 पूरे का वर्ग, या प्लस और माइनस का होगा गुणा, क्या हो जाएगा? -2/9 बराबर 0। अब इस चीज़ को भी हमें इस तरह से बदलना है कि यह भी किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। तो 9 किसका पूरा पूर्ण वर्ग है? 3 का, लेकिन 2 कर्ण में 2 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ हम लिखेंगे y-2/3 पूरे का वर्ग माइनस कर्ण में 2/3 पूरे का वर्ग बराबर 0। अब इसको आप a² - b² रहते हैं कोष्टक में a + b, और दूसरे में a - b आप लिख सकते हो। तो यह आपका हो गया y-2/3 प्लस कर्ण में 2/3 एक कोष्टक में, फिर दूसरे में क्या होगा? y-2/3 माइनस कर्ण में 2/3 बराबर 0। बच्चों, इसको आगे हम हल करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y, अब देखो यहाँ पे हर समान है, तो यहाँ पे मैं लिखा प्लस। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इससे हमारे चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर समान है तो यहाँ पे 3, और ये -2 प्लस कर्ण में 2, ऐसा हमने इसको लिखा। ये -2, माइनस का चिन्ह इसका है, -2 और प्लस कर्ण में 2, ऐसा हमने इसको लिखा। अगले में y प्लस हर समान है 3 लिखे। अब ये -2 है और माइनस कर्ण में 2, उसको ऐसे लिखे -2 माइनस कर्ण में 2, और ये क्या हुआ? बराबर 0। अब कि हम इसके बराबर 0 लिख सकते हैं या इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं y प्लस -2 कर्ण में 2/3 बराबर 0, या y प्लस -2 माइनस कर्ण में 2/3 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों पक्षांतर करना पड़ेगा। यह पूरी चीज़ अगर देखें जिसका चिन्ह यहाँ प्लस है, तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इसके पहले माइनस जब आप लिखोगे, देखिए ऐसा हो जाएगा आपका -2 प्लस कर्ण में 2/3। अब इसको और आप आगे लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस हो गया, +2, और यहाँ पे माइनस कर्ण में 2/3। इसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान देना आपको, y बराबर यह पूरी चीज़ जब उस तरफ जाएगी तो -2 माइनस कर्ण में 2/3। अब यह y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो +2 प्लस कर्ण में 2 और बटे में 3। इस प्रकार से बच्चों हमको उत्तर प्राप्त हुआ y बराबर 2 माइनस कर्ण में 2/3, या y बराबर 2 प्लस कर्ण में 2/3। इसको हमें ध्यान देना होगा और हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों, मैंने आपको 2 प्रश्न हल करके दिखाया, एक पहला वाला हल करके दिखाया और एक चौथा वाला हल करके दिखाया, पहला और चौथा। इसके अलावा दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा आपको गृह कार्य में है, आप इसे गृह कार्य में करिए और शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करिए। यदि आपको कोई समस्या दिक्कत है मुझे पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।